हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से बड़ौदा में जब चातुर्मास था, सबसे सुना था कि सूरत में पाले पॉइंट का मंदिर देखने लायक है। सुनना अलग होता है और देखना अलग होता है, और बताने की जरूरत ही नहीं कि सबसे सुंदर मंदिर के विराजमान में चरणों में हम सब बैठे हैं। ऐसे देवादि देव आप देखें, जब हम जिनालय के दर्शन कर रहे थे, ऊपर की वेदी पे जब शांति धारा हो रही थी, तो हम और यत्न सागर जी आपस में चर्चा कर रहे थे कि आप देखें भगवान के पीछे जो भावमंडल लगाया है ना आशीष भाई, भगवान के पीछे जो भावमंडल लगाया है, वह भावमंडल इतना पवित्र और इतना सुंदर दिख रहा है। वो इसी बात का तो प्रतीक है कि समाज के भाव बहुत अच्छे हैं। जिनके भाव अच्छे होते हैं उनके ही तो अच्छे भावमंडल में झलकते हैं। अब जिनके भाव अच्छे होते उनके ही तो भावमंडल में झलकेंगे। कमलेश भैया, एक बार विष्णु जी और कृष्ण जी विष्णु जी और नारद जी बैठे हुए थे, तो नारद जी बोले कि मनुष्य इतना दुखी रहता है और आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वाला कोटा अपने यहां तो है ही नहीं मदद वाला, अपने यहां तो मदद हो ही नहीं सकती भीतरकता में, तो जहां कोटा है वहीं से चलते। यशवंत भैया, जहां कोटा है वहीं तो जाना पड़ेगा। अब वही घटना हुई, तो नारद जी से विष्णु जी ने कहा कि एक काम कर, तू, मैं आज तुझे एक छूट देता हूं, तू जा और एक मनुष्य को जितना अमीर और जितनी मदद करनी उतनी करके आ। नारद जी नीचे आए। राजीव भैया, नारद जी नीचे आए, और नारद जी जैसे नीचे आए, आप देखें आश्चर्य की घटना हुई कि वो नीचे आए तो उन्होंने एक भिखारी को देखा। किसको देखा? भिखारी को देखा। और जैसे ही भिखारी को देखा तो उन्होंने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें धन दान से भर दूंगा। भिखारी बड़ा खुश, धन दान से भर दूंगा। भिखारी ने कहा कितने? 1000 रुपए दे दोगे क्या? बोले नहीं और दूंगा। बोले कितने? बोले 10,000 दे दोगे? बोले नहीं और दूंगा। बोले लाख दे दोगे क्या? बोले नहीं, तू तो बोल और दे दूंगा। भिखारी बोला फिर मैंने नहीं देखा ऐसा इंसान जो लाख के ऊपर दे दे, तुम झूठ बोलते हो। भिखारी बोला कि तुम मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन? बोले मैं नहीं पहचाना, कौन? बोले मैं विष्णु का भक्त नारद हूं और तू जो बोलेगा मैं तुझे वो दे दूंगा। बोले अच्छा। बोले मांग, कितना मांगता है? बोला महाराज कितना मांगू, अब आपसे भी मांगू तो फिर क्या करूं, आप तो जितना दे दें उतना अच्छा। पदम भाई, आप सोचो कभी आप सबके सामने अगर कोई ऐसा आ जाए और बोले मांगो, कितना मांगो, तो क्या मांगोगे? कैपेसिटी भी हमारी कितनी है मांगने की। याद रखना, कभी कोई देने आए तो कभी मांगना मत, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है मांगन मरण समान, मत मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। याद रखना, मंदिर में बैठा परमात्मा अगर बोलता होता तो वो भी तुमसे बोल देता कभी कभी मिलने आया करो, हमेशा मांगने के लिए क्यों आते हो? कभी कभी परमात्मा सच में बोलता नहीं है, सौभाग्य है हमारा। अगर बोलता होता तो यही बोलता कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी तो आ जाया करो। और आप देखें नारद जी ने कहा संजय बाबू
नारद जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुमेर के यहां ले चलता हूं और तुम्हें जितना चाहिए उतना भंडार भर लेना। वह मनुष्य बोला ठीक है महाराज चलो। तो बोले कहाँ चलना? बोले स्वर्ग। बोले बस मरूंगा नहीं, बाकी चलने के लिए तैयार हूं। मरूंगा नहीं, बाकी चलने के लिए तैयार हूं। जैसे आप सब रहते ना, जब भी गुरुओं के प्रवचन सुनते, स्वाध्याय सुनते, उसमें स्वर्ग का वर्णन आता तो क्या लगता है? ए भगवान एक बार तो जाने मिल जाए, एक बार तो वे सुख देख लें, एक बार तो वे रत्नों के पिटारे देख लें। और कई भक्त लोग होते हैं, उनके मन में भी आता कि एक बार नंदीश्वर को देख लें, एक बार सिमंदर स्वामी को देख लें। लेकिन याद रखना, याद रखना, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े खरीदने के लिए महंगी मेहनत लगती है। लगती कि नहीं पदम भाई? महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े खरीदने के लिए आशीष भाई महंगी मेहनत लगती है। जिसके अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी होती है वही तो महंगे कपड़े पहन पाता है। आप आश्चर्य करें, वह व्यक्ति बोला कि मरूंगा नहीं लेकिन स्वर्ग जाना चाहता हूं। बोले ठीक है। बोले तू ले तो ले, कुछ सामान तो ले ले कि वहां से तुझे जो धन दान मिलेगा वो रखेगा काहे में? मैं मनुष्य बड़ा मुस्कुराया। नारद जी बोले कि तू पागल है, मैं तेरे से कह रहा हूं कुछ थैला ले ले, झोली ले ले, नहीं हो तो बोरा ले ले, बोरी ले ले, कुछ तो ले ले। कुमेर के खजाने में ले जा रहा हूं, वहां से लाएगा तो लाएगा काहे में भर के? मैं भिखारी बोला देखो महाराज हम मनुष्य हैं, मनुष्य लोभ नहीं करता। क्या बोला? हम मनुष्य हैं और मनुष्य लोभ नहीं करता। नारद जी को बड़ा डाउट हुआ कि मनुष्य और लोभ नहीं करता। जैसे आप सब भी तो लोभ कहां करते? कभी कोई लोभ नहीं है आप लोगों को, जितना मिल जाए उतना कम, कहां लोभ रहता है? कोई लोभ थोड़ी रहता है, वो तो जितना मिलता उतना। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि भगवान की भक्ति का प्रसाद है भाई, जितना मिल जाए उतना अच्छा। प्रसाद को कौन मना करे? आप देखो किसी की दुकान मान लो 8 बजे तक खुलता है, किसी का ऑफिस 8 बजे तक खुलता है और 7:55 पे ग्राहक आ जाए और 8:30 बजे तक बैठा रहता है, तो आप मना करते क्या? क्या बोलते? कोई गुरु समझाए भी कि भैया समय पे ध्यान रखो, नियम का ध्यान रखो, तो अपन क्या बोलते? अरे महाराज ग्राहक तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है और लक्ष्मी को, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करे? मनुष्य लोभी नहीं होता, क्योंकि वो तो सम्मान करता है, लोभ थोड़ी करता है। विजय भाई वही हुआ। आप आश्चर्य देखें, उसने कहा विजय भैया कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मनुष्य हूं मैं, लोभ नहीं करता हूं, मेरे पास एक कटोरा है, बस आप कुमेर से मेरा कटोरा भरवा दें। अब जैसे ही नारद जी उसको लेकर कुमेर के दरबार में पहुंचे ही हैं, कुमेर ने देखा नारद जी आए। कुमेर बड़ा खुश, बोले महाराज आप आए, आज मेरा महल पवित्र कर दिया, आपके चरण पड़ गए। वह व्यक्ति देखता है क्या बात है। जैसे ही कुमेर ने देखा कि नारद जी के पीछे भी कोई खड़ा है, नारद जी के पीछे कोई खड़ा है, और जैसे ही नारद जी थोड़े खिसके, आप आश्चर्य देखे, जैसे ही नारद जी थोड़े खिसके कुमेर ने देखा ये तो मनुष्य खड़ा है। आप आश्चर्य करें उसको देखकर, जैसे ही नारद जी ने देखा कि मनुष्य खड़ा है, इसमें भैया आपने डस्टबिन पे पैर लगाते ना तो डस्टबिन का मुंह खुल जाता है, खुल जाता ना। जैसे ही कुमेर ने देखा कि पीछे मनुष्य खड़ा है, उसको देख के विजय भैया कुमेर का मुंह भी डस्टबिन जैसा खुल गया, पूरा खुला का खुला रह गया। नारद जी बोले तू इतना डरा क्यों भाई? बोले महाराज किसको ले आए? बोले मनुष्य को। नारद जी बोले देख आज विष्णु जी ने मुझे खुली छूट दी है, मैं एक मनुष्य को जितना चाहूं उतना धन दे सकता हूं, इसलिए आज तू रोकेगा नहीं।
नारद जी को विष्णु कुमेर ने समझाया कि नारद जी मान जाओ, मनुष्य से पंगा मत लो, मनुष्य से पंगा मत लो। नारद जी बोले अरे तू रहने दे, एक भिखारी है, तो इसकी भी मदद ना कर पाऊं तो क्या कर पाऊंगा जीवन में। कुमेर ने समझाया महाराज आप समझो समझो, मत पढ़ उलझो, मत उलझो। लेकिन नारद जी तो नारद जी का मानने वाले, अगर बेमान जाते तो इतनी सारी युद्धि काय को होती। आप देखो सलाका पुरुषों में, महापुरुषों में एक नारद ही है जो पंचम काल तक भी जीवित है, बाकी से कोई नहीं पैदा होते। न यहाँ चक्रवर्ती दिखते, न नारायण दिखते, न पितिनारायण तीर्थंकर, लेकिन नारद हर मंदिर में, हर गली में, और कई बार तो हर घर घर में भी दिख जाते। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि सूरत में है, एक दूसरे को मत देखो, दिख जाते, ऐसा हम कह रहे। तुम्हें दिखे हो तो तुम जानो। आप आश्चर्य करेंगे, नारद बोला कुमेर आपको आज्ञा देता हूं, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, आज पूरा कुमेर का खजाना भी देना पड़े तो दे देना, इसका बस एक कटोरा भर दो। कुमेर ने कहा महाराज एक बार और विचार कर लो, वचन देने से पहले एक बार और विचार कर लो। राजेश भाई, कुमेर बोला एक बार और विचार कर लो। नारद बोला कि नहीं, अब तो मैंने बोल दिया, मैंने वचन दिया, इसका कटोरा मैं भर के ही रहूंगा आशीष भाई। अब कुमेर जी बोले महाराज नहीं मानते तो अब क्या करें, नहीं मानते तो अब क्या करें। आप आश्चर्य देखें, एक थाल, दो थाल, चार थाल, 10 थाल रत्नों के, सोनों के, हीरे के, जवाहरात के, चांदी के मंगाए गए और उस कटोरे में डाले जाएं। पहला थाल डाला, कटोरा में जैसे ही जाए गायब, दूसरा थाल डाला गायब। अब तो 10 थाल डर गए। नारद जी को भी टेंशन हुई कि कटोरा है कि क्या है। बोले मैंने पूरे जीवन में एक कटोरा नहीं देखा, ये कटोरा है काय का, एक कटोरा सचिन है काय का, भर ही नहीं रहा मुकेश भाई। अब आप आश्चर्य करें, नारद जी ने देखा कि कुमेर के खजाना का एक कमरा पूरा खाली हो गया, लेकिन वो कटोरा भरा नहीं। नारद जी दौड़ के मनुष्य के पास गए, पहले तू ये बता ये कटोरा काय का है। भिखारी बोला देखो महाराज, देखने और दिखाने की कोई बात नहीं थी, बात हुई थी भरने की। अपने वचन से मुकरो मत, पहले मेरा कटोरा भरो, बाद में दिखाने की बात करो। अब आप आश्चर्य करें, बाद में दिखाने की बात करो, पहले मेरा ये कटोरा पूरा भरो। अब बोले भैया एक कटोरा भरे तो भरे के भरेगा कैसे, कैसे भर दे हम तुम्हारा कटोरा, ये भरता ही नहीं। 10-12 नहीं मां, पता चला कि कुमेर का पूरा खजाना डाल दिया उस कटोरे में, वो कटोरा नहीं भरा। नारद जी को हाथ जोड़ना पड़े, भैया क्षमा कर, हम तेरे कटोरा नहीं भर सकते, तू तो बस इतना बता दे कटोरा है काय का। और जैसे ही उसने कटोरा नारद जी के हाथ में दिया और नारद जी ने कटोरे को देखा, बोले इस कटोरे को मैं क्या मेरा बाप भी नहीं भर सकता। पता वो कटोरा काय का था, मनुष्य की खोपड़ी का। जे काली खोपड़ी का कटोरा, याद रखना दुनिया में सब कुछ भर सकता है, पर एक काली खोपड़ी का कटोरा कभी भी नहीं भरता है। जितना मिल जाए, जितना मिल जाए, जितना मिल जाए, उसके बाद कहता है आने दो, आने दो, आने दो। याद रखो कितनी आश्चर्य की बात है। जीवन भर आशीष भाई, मनुष्य भी कितना गजब है, जीवन भर करता रहता है धन 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 धन, और मरता है सो लिखा जाता है उसके आगे निधन। जीवन भर करता है धन धन, और जब मर जाए तो उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं, निधन हो गया भैया सेठ जी का। अब आप आश्चर्य करो, याद रखना मनुष्य की इच्छाओं का खोपड़ा, मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति, मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति, मनुष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। कमलेश भैया कभी किसी के उठावने में गए क्या, हैं जाते हो? राजा भैया आप भी गए, कभी गए?
आशीष भैया आप भी गए? गए? अच्छा एक चीज बताओ, मुर्दा इंसान को किसी ने चलते हुए देखा क्या? मुर्दे को कभी चलते हुए देखा क्या मां? नहीं देखा। विजय भैया आप तो अध्यक्ष हो, तो आपने देखा हो, देखा क्या? नहीं देखा ना। मुर्दा इंसान को कभी चलते हुए देखा? संजय तूने देखा हो, तो पूरे सूरत में घूमता है कभी दिख गया हो कोई? अच्छा चलते हुए नहीं देखा तो दौड़ते हुए तो देखा ही होगा। नहीं देखा। आप आश्चर्य करो, जिंदा व्यक्ति को यशवंत भैया तुम बांध के नहीं रखते हो, लेकिन मुर्दे को बांध के ले जा तो डर किस बात का, भग जाएगा। जिंदा व्यक्ति को राजा भैया कभी भी बांध के नहीं रखते, मुर्दा व्यक्ति से कितना डर कि कहीं भग ना जाए। आपको पता होगा, आप सबकी सारे कहीं भी शहर में चलो एक प्रथा प्रैक्टिकल रहती है कि मुर्दा व्यक्ति के पैर हमेशा शमशान की तरफ कर दिए जाते। क्यों करते ऐसा? ऐसा नहीं भैया, मुर्दा व्यक्ति के पैर जब अर्थी पे लिटाते हो शमशान की तरफ क्यों करते? याद रखना, जिस परिवार के लिए तुम जीवन भर मरते रहे, वो उस परिवार को भी डर रहता कि अगर तुम मर गए हो, खड़े हो जाओ, गलती से भी खड़े हो जाओ तो भागो तो शमशान की तरफ भागो, कहीं वापस घर ना भाग जाओ। संजय यही है। पदमचंद जी को भी समझा देना। पदम भैया, जीवन भर जिन कपड़ों को तुमने पहना है, जीवन भर जिन गाड़ियों में तुम घूमे हो, याद रखना, जिस शरीर को तुमने जीवन भर अपना माना, अपने शरीर को, अपनी पत्नी के शरीर को, अपने परिवार के शरीर को, याद रखना यहां तक कि अपने मकान तक को तुमने अपना माना, सब कुछ तुमने अपना माना। याद रखना, अगर तुम गलती से शाम को 4 बजे मर जाओ ना, तो सुबह तक जलाने का इंतजार नहीं किया जाएगा। एक क्या कह दिया जाता है, क्यों निकाल दो जल्दी, क्यों निकाल दो मां? बताओ, तुम्हें पता है, बोलने में क्यों डरना? और तुम टेंशन ले, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होना है, तुम कोई अलग से नहीं आई हो। व्यक्ति राजा भैया, शाम को व्यक्ति मर जाए तो व्यक्ति बोलता है कि भाई इसको जल्दी अग्नि संस्कार कर दो, जल्दी अग्नि संस्कार कर दो, ज्यादा देर रखा रहा तो हमारे घर की बड़गड़ाएं खराब हो जाएंगी। याद रखो, जिस घर को तुमने मेहनत से बनाया है, उस घर वाले भी तुम्हें घर में रखना पसंद नहीं करते। ये तो तुम्हारी औकात है। क्या सोच रहे आप? इतना सा ही है। अगर गलती से आप शाम को अंधेरा होने से पहले चले जाओ तो रिश्तेदारों को आने का भी इंतजार नहीं किया जाता, तुरंत फ़ोन कर दिया जाता है कि भाई जल्दी ले चलो, घर में ज़्यादा देर रखा तो घर अशुद्ध हो जाएगा। आप जो सोच लो कि तुम्हारी आत्मा निकल गई तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारा घर भी अशुद्ध हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध तो केवल तुम्हारे पास आत्मा थी, शरीर तो अशुद्ध ही है। आप आश्चर्य करो, मंदिर आने से पहले हो, बाजार जाने से पहले हो, घर से बाहर निकलने से पहले हो, सबसे पहले हमारा ध्यान भगवान के नाम पे नहीं जाता, सबसे पहले हमारा ध्यान आईने में जाता है। और अगर आईने देखने का त्याग तो नहीं है सूरत वालों का, है? नहीं, हमने सुना सूरत में धर्मात्मा लोग रहते, हो सकता किसी का आईने वाईने देखने का त्याग भी हो। आशीष भैया देखते क्या? देखते ना? आईना कितने लोग हैं जो देखते? सब देखते। एक काम करोगे हमारी तरफ से, आईने ही देखना है बस। उस आईने में एक बार जाना, और तुम लोग तो बड़े पुण्यात्मा, पहले के लोग कम पुण्यात्मा थे राजा भैया, पहले के लोग सच में कम पुण्यात्मा थे। उनके पास सुख के साधन कम होते थे, धर्म के साधन ज्यादा होते थे। तुम लोग इतने पुण्यात्मा हो, तुम्हारे पास धर्म के साधन कम है और सुख के साधन ज्यादा हैं। याद रखो, पहले का व्यक्ति, पूरा परिवार एक छोटा सा आईना टंगा रहता था, उसमें से देख लेता था। आज घर में जहां देखो वहां आईना ही आईना है। और बड़े बड़े वास्तुकारों को बुलाते हैं, घर का वास्तु सही रहे, और अवास्तु की चीजें तुम खुद ही रख के बैठते हो।
उस आईने में जाना माँ, और उस आईने में जो तुम्हारे बेडरूम में आईना लगाना 5 फीट का, उस आईने में देखना और पूरे शरीर को निहारना और देखना इस शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहां मल नहीं भरा हुआ है। नाक देखना तो उसमें से देखना कैसे घी निकलता है। मुंह देखना तो मुंह में देखना कि कैसे चाशनी निकलती है। आंख देखो तो उसमें से भी कीचड़ निकलता है। कान देखो तो उसमें से भी मल निकलता है। मल द्वारों से तो नियम से ही मल निकलता है। याद रखो तुम्हारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां से मल नहीं निकलता है। और जब मल ही निकलता है, मल ही निकलता है, तो फिर क्यों उसको सजाना। याद रखो सुबह मंदिर जाते हो, सुबह मंदिर जाते हो, सुबह ऑफिस जाते हो, घर से जब तैयार होकर निकलते हो ना, और नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी अगर बाजू से निकलती तो 4 कदम दूर हो जाते हो कि मल का स्पर्श ना हो जाए, मल का स्पर्श ना हो जाए। वहां जो मल तुम्हारे द्वारा फेंका गया है, वह मल इतना मल हो गया कि उसका स्पर्श ना हो जाए, कहीं तुम्हारा शरीर मलिन ना हो जाए। और जिस शरीर को तुम सजाते हो वो कौन सा सुंदर है, वो भी तो मल का ही पिंड है। सूरत में राजेश कपड़े बनते, हमने सुना। तो यहां तो ऐसे महंगे महंगे कपड़े बनते होंगे जिन कपड़ों को कभी धोना ही नहीं पड़ता होगा, हैं? और कपड़े को धोना भी क्यों, तुम लोग तो गाड़ियों में घूमते हो, वहां से निकले तो ऑफिस में जाके बैठ जाते, धूल मिट्टी लगती कहां है, फिर धोते क्यों? यशविन भैया कल तो तुमने पूरा ऑफिस घुमाया, तुम्हारा ऑफिस तो पूरा पैक है, फिर धूल मिट्टी लगती नहीं तो धुलवाते क्यों? क्यों धुलवाते मां? गजब। आप देखो महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो, 6 घंटे तक इसके संयोग में आता है, वो बदबू मारने लगता है। लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का दुबई से नहीं, पता नहीं अमेरिका कहाँ कहाँ से इत्र खरीद लाओ, इसके संयोग में आने के बाद 6 घंटे बाद वो इत्र भी बदबू मारने लगता है। कितनी महंगे से महंगी क्रीम लगा लो, इसके संयोग में आने के बाद वो बदबू मारने लगती है। याद रखना महंगे से महंगी साबुन सोडा से धो लो, लेकिन ये मल मल ही रहता है। लेकिन भगवान जिनेंद्र ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जिस शरीर को तुम अपना मान के बैठे हो उसको धोना एक बार बंद कर दो, और जो तुम वास्तव में तुम हो वो आत्मा को एक बार धो लो, केवल एक बार धो लो, गारंटी से कभी गंदी ही नहीं होगी। एक बार महावीर ने धुआ, सिद्धशिला में आज तक चमक रही है। तुम एक बार धो लो, तुम भी चमक जाओगे। एक बार धो तो सही, क्या लगता है धोना पड़ेगी। कपड़ा धोना सीख गए, सीख गए, शरीर धोना सीख गए, बर्तन धोना सीख गए, घर धोना सीख गए, गाड़ी धोना सीख गए, यहां तक कि बच्चों के मल छपे अंडरगारमेंट भी तुम धोना सीख गए, सब कुछ धोना सीख गए। याद रखना वो धोना भी क्या धोना जिसको रोज धोना पड़े। एक बार अपनी आत्मा को धो, दोबारा धोना ही ना पड़े। कब तक धोबी बने रहोगे? अरे बनना है तो साधुओं जैसे धोबी बनो। एक बार वो अपनी आत्मा को धोते हैं, दोबारा उनको कुछ धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या धोना, बार बार धोते, बार बार धोते हो, बार बार मल हो जाता है। सुबह धो तो शाम को ऐसा हो जाता है, सुबह पके हुए टमाटर जैसा रहता है और शाम को बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे उबाल दिया हो किसी ने। याद रखना कितनी भी इच्छाएं आ जाएं, कितनी भी कामना आ जाएं, कितनी भी वासनाएं आ जाएं, कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। पदम भैया कभी जलेबी रबड़ी खाई? वो भी हम सूरत वालों से पूछ रहे, खाई कभी? हैं? कली खाई? जलेबी रबड़ी खाते हो? जलेबी रबड़ी मान लो आपने खाई, हकीकत बताओ जलेबी स्वादिष्ट लगती कि नहीं? मुकेश मुंह में पानी मत लाना। अब राजा से पूछे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका तो मीठे कते आ गए। आशीष भैया, पदम भैया ने जलेबी रबड़ी खाई, हमें नहीं बताएंगे, तुम्हारे मित्र तुम पूछ लो। पता नहीं श्रावक हमने देखा बाकी समय महाराज जी से बहुत बात करता, और जहां हम बात करना शुरू करते तो फिर वो बताते ही नहीं है।
प्रवचन के समय हम तुम लोगों को खराब लगने लगते क्या? पदम भैया जो जलेबी रबड़ी खाते हो और बड़े चाव से खाते कि नहीं? और सूरत वाले तो तीन ही चीज फेमस है, हमने सुना सूरत में, हीरा कपड़ा और खाना। वो राजेश राकेश नहीं आए, नहीं तो वो कहता है कि बनारस में मरण और सूरत का जीवन, जो कर ले वो नियम से बैकुंठ जाता। वही सुना रहा था हमें। तो एक चीज बताओ, जलेबी रबड़ी खाई, दुनिया भर के पकवान खाए, हकीकत बताओ, और अच्छे पेट भर भर के खा लिए, फिर उसके बाद कितनी देर चलते हैं? 4 घंटे 6 घंटे। उसके बाद वो कहां जाते हैं? कहां जाते नहीं पता। यहां सब चक्रवर्ती हैं, सबका भस्म हो जाता। गजब नगरी है कमलेश भी, आपने बताया नहीं। हम तो चक्रवर्तियों को ग्रंथों में ढूंढ रहे थे, हमें पता चला सूरत में ही चक्रवर्ती हैं, यहां सबका ही भस्म हो जाता। हमने ग्रंथों में पढ़ा कि चक्रवर्ती तीर्थंकर में ऐसी ताकत होती है कि उनका भस्म हो जाता है। अब सावक हो तो तीर्थंकर तो नहीं कह सकते, चक्रवर्ती तो कह ही सकते। तो सबका भस्म हो जाता कि कहां जाता? पदम भैया जब सुबह सुबह छोड़ने जाते हो, वो जलेबी, वो खाकड़ा, वो ढोकला, सुबह सुबह जब उनको जब छोड़ते हो ना, एक बार देखा भी करो कि ये क्या है, क्या छोड़ रहे हो। याद रखो, जब खाते हो तो बड़े चाव से खाते हो, खाते हो तो बड़े चाव से खाते हो, आनंद से खाते हो। ढोकला मिल जाए और चटनी ना हो तो घर में चिल्लाते हो कि चटनी नहीं बनाई, बिना चटनी के क्या ढोकला खाएं। और जब खा लो, माँ जब कभी कभी पति चिल्लाए ना कि अमुक चीज बनाई हो तुमने, जे नहीं बनाया, तो उससे सुबह सुबह जाने लगे ना इमरजेंसी कॉल के लिए, तो बोल दिया करो कल खाया तब देख के आओ कैसा है वो। याद रखो, जब बड़े चाव से वो जलेबी, ढोकला, फाफड़ा और पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या अटरम सटरम सब खा डालते हो। और कई बार तो खाने से पहले ये भी नहीं पूछते कि क्या है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, आने दो आने दो। और जब आने दो होता है और 6-7 घंटे बाद जब उसका जाने का समय है, तो देखा भी तो करो कि जो खाया था उसकी औकात क्या है। उसी तरह याद रखना, जीवन भर जैसे चमकते चमकते ढोकला खाकड़ा जैसे तुम जिस शरीर को देख रहे हो ना, जीवन भर देखते हो, अंत में वो मल तुल्य हो जाता है, उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। तुम अपना खाया हुआ भोजन नहीं देखते जब मल बन जाता है। उसी तरह याद रखना, तुम्हारा परिवार जैसे तुम मर जाते हो, तुम्हारी राख तक को भी देखना पसंद नहीं करता है। गलत बोल रहे क्या आशीष भैया? विश्वास रखना, इस बात को हमेशा याद रखना। मंदिर आते समय, ऑफिस जाते समय, माँ कभी पैदल आओ और गाय का गोबर दिख जाए, उस पर पैर पड़ जाए तो कैसा मुंह होता है? अच्छा लगता ना? गाय के गोबर को देखकर मुंह बन जाता कि नहीं? यशवंत भैया, गाय के गोबर को देख के मुंह बन जाता है और आश्चर्य लगता है। करोड़ों रुपए कमाने वाले व्यक्ति को अंतिम संस्कार की पहली लकड़ी में आग लगाई जाती है तो मटकी के अंदर गाय का गोबर रख के ले जाते हो। क्या रहता है मटकी के अंदर? हीरे रहते ना, उसमें हीरे जला के ले जाता ना तुम्हारा बेटा। यहाँ तो धनाढ़ लोग हैं तो उसमें सोने की सिल्ली लगा के ले जाता होगा, सोने की सिल्ली जला के ले जाता। काय का लेके जाते? क्या रहता है उस हंडी में, जो हंडी आगे चलती? क्या रहता है? याद रखना, गीला गोबर देख के मनुष्य तुम जीवन भर मुंह बनाते रहे, गीला गोबर देख के मनुष्य तुम जीवन भर मुंह बनाते रहे, और अंत में जब तुम्हारे चिता में आग लगी तो वही गाय का सूखा गोबर सबसे पहले जलाने में काम आया। ये औकात है तुम्हारी। करोड़ों तुमने बैंकों में डाल लिए, अरबों का घर बना लिया, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अंत में जलाया जाएगा तो सबसे पहले अग्नि भी उपयोग की जाएगी, तो गाय के सूखे गोबर की जाएगी, जिसको कंडा कहते हो। क्या सोच रहे? अब ये मत बोला करो कि शरीर की औकात मिट्टी है, मिट्टी भी नहीं है तुम्हारे शरीर की औकात गोबर है, गोबर। मनुष्य का गोबर मल है तो गाय का गोबर कौन सा अमृत है? इतनी तो औकात है हमारे शरीर की। क्या सोच रहे संजय भाई?
यही होना है बाबू, यही होना है। और आश्चर्य करो, जे कामना और इच्छाओं और वासनाओं के चक्कर में तुम जीवन भर शरीर की तरफ ध्यान देते रहे, और परमात्मा के आशीर्वाद से तुम्हें जैन कुल शरीर के लिए नहीं मिला था, आत्मा के लिए मिला था। अगर उन्हें शरीर के लिए तुम्हें देना होता तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें किसी और कुल में पैदा कर देता। अगर जैन कुल में और दिगंबर धर्म में वीतराग में पैदा किया है तो विश्वास रखो, तुम्हें शरीर के लिए नहीं किया, तुम्हें आत्मा के लिए पैदा किया है। और इस शरीर को कुछ मत देखो, और कभी भी हकीकत बताना माँ, अंतिम बात कह के समय हो रहा है, एक बात कह के इस विराम करूंगा। किसी माँ के बेटे को गुरु के पास जाने के बाद 1 महीने के लिए उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। माँ हृदय से बताना, झूठ मत बोलना। गुरु के सामने बैठे हो, जिनमाणी माँ बैठी हो, पीछे जिनालय है। गुरु के सामने अगर उसने 1 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और 15 दिन बाद वह बालक बीमार हो गया और डॉक्टर ने कहा कि रात्रि में दवाई देना जरूरी है, जीवन, आप बताओ, डॉक्टर ने कहा कि दवाई देना जरूरी है, तो हकीकत बताओ, आप उसको दवाई खिलाओगी कि नहीं खिलाओगी? अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग जैसे सूरत में आए, तुम अपने माँ बाप को तो साथ लाए नहीं, तो तुम लोग हमारे कौन हो? सेवक गुरु का क्या होता है? क्या होता है? माँ बाप होते कि नहीं? अच्छा बताओ, हम तुम्हारे कुछ हैं कि भी नहीं है? तो हाँ है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो ना बोल दो, हमें क्या दिक्कत है कि नहीं? तुम हमें अपना मानते कि नहीं मानते? अब यशबन भाई आप देखो क्या दशा है, तुम्हारे बेटे ने 1 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया, अगर वो बीमार हो जाए तो तुम उसको रात्रि भोजन चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हो। और मान लो किसी गुरु को बुखार आ जाए, किसी गुरु को बुखार आ जाए और दवाई की औषधि दी, और जैसी औषधि दी औषधि कड़वी थी और गुरु को उल्टी हो गई, कौन सी मां उनके लिए शाम को टिफिन लाएगी? अभी तो तुम बोल रहे थे उन्हें अपना मानते। अपने बेटे से इतना प्यार का उसका नियम तोड़वा दिया, और गुरु के लिए टिफिन तो बहुत दूर, पानी तो ले आओगी हैं? पानी भी नहीं लाओगी है मां? पानी भी नहीं लाओगी? क्यों राजेश, तुम तो ले आओगे, पानी पिला दोगे गुरु को? राजेश नहीं पिलाएगा। आशीष भाई तुम्हारे पास तो अड़बों कड़बों की प्रॉपर्टी, तुम्हें 1 गिलास पानी पिला देना। क्या सोच रहे? याद रखना यशवंत भैया, गुरु हैं इसलिए नहीं पिलाते, ये बड़ी बात नहीं है। याद रखना, तुम्हारा त्याग शरीर को लेके होता है, इसलिए तुम्हारे त्याग की बड़गड़ाएं ऐसी होती हैं कि वहाँ का आसपास का वातावरण ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग बोलते हैं तोड़ दो। और इनका त्याग आत्मा को लेके होता है, इनके आसपास की वातावरण की बड़गड़ाएं ऐसी होती हैं कि हर बालक से लेके बुजुर्ग को पता है कि प्राण देना पसंद करेंगे लेकिन संयम तोड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए याद रखना, धर्म करो तो आत्मा के लिए करो, तो तुम्हारी बड़गड़ाएं भी ऐसी हो जाएंगी कि लोग विश्वास करेंगे कि ये संयम नहीं तोड़ सकते। अभी तुम शरीर को लेकर धर्म करते, इसलिए लोगों को भरोसा रहता है कि तुम नियम से संयम तोड़ सकते हो। याद रखना मां, संयम तो तुम्हारे पास भी हमारे पास है। अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल के लिए त्याग किया, किसी व्यक्ति ने जीवन भर के लिए त्याग किया, त्याग तो त्याग ही है। याद रखना, महावीर की नजरों में केवल त्याग गिना जाता है, समय सीमा नहीं गिनी जाती है। भगवान महावीर कहते हैं निगोदिया में जो ताकत है वही सिद्ध परमात्मा ने है। याद रखना, भगवान महावीर ने कहा है कि सिद्धालय में बैठा भगवान और निगोद में बैठा जीव, दोनों में उनने कोई अंतर नहीं कहा। उनने तो एक ही बात कही कि वो भी भगवान है और जो सिद्धालय में बैठे हैं वो भी भगवान है, और जो निगोद में बैठा जीव है वो भी भगवान है। याद रखना, भगवान तो हर व्यक्ति की आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। फिर महावीर का भक्त शरीरों को कौन देखने लगा है? आपको आश्चर्य बताऊं मां, आप सबको बड़ा आश्चर्य लगेगा कमलेश भैया, और बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं,
अगर कभी आप मान लो आपको मालूम आपका मरण होगा, कितने लोग हैं जो अमर हैं कभी नहीं मरेंगे? है कोई सभा में? एक जन व्यवस्था बना लो, बाकी बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा। बेटा जहां जगह मिल रही वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां जगह मिल रही वहीं बैठ जाओ। आप में से कितने लोगों को पता है कि आपका मरण होगा? सबको पता है? कोई ऐसा तो नहीं मनुष्य तो अमर हो, राजस्थान का माल खा के आए, कोई है जो अमर है? मरण सबका होगा। अगर मान लो मरण के बाद अगर एक पल के लिए आपको सौभाग्य मिल जाए और भगवान महावीर से मरण के बाद आपका ऊपर जाके मुलाकात हो जाए और भगवान महावीर तुमसे बस इतना सा पूछ लें कि बेटा ये बताओ कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने मनुष्य पर्याय में ऐसा कौन सा काम किया तो तुम्हें पता तुम्हारे पास ऐसा कोई काम है जो गिना सको कि महावीर बोल सके कि तुम उसकी संतान हो? अभी तो बड़े अच्छे से आवाज आ रही थी, क्या हुआ? आपको लगता है भगवान महावीर कभी आपको मिल गया और आपसे कभी पूछ ले कि बेटा मैंने तुम्हें जैन कुल दिया था, जैन कुल में वीतराग धर्म दिया था, ऐसा एक कार्य गिना दो, ऐसा एक कार्य गिना दो मरने के बाद कि पूरे जीवन काल में तुमने ऐसा एक कार्य किया हो जिसको देख के मैं बोल सकूं कि तू मेरा बेटा है? याद रखो, जब तक महावीर को तुमने स्वीकार किया कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो कि महावीर तुम्हें स्वीकार करे तो समझना बड़ी बात है। याद रखना, महावीर को तुमने स्वीकार किया ये बड़ी बात नहीं है, भगवान महावीर तुम्हें स्वीकार करें, वो बोले गर्व से कि अमुक व्यक्ति मेरा बेटा है। लोक में तुम कहते हो कि पिता के नाम से बेटा पूजा जाए, ये बड़ी बात नहीं है, बेटे के नाम से पिता का नाम हो ये बड़ी बात है। याद रखना, महावीर के नाम से तुम्हारा नाम है बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे नाम से महावीर का नाम हो तो समझना बड़ी बात है। कब तक आशीष भी ये दुनिया कहती रहेगी जैन है जैन है? अरे हमारी हरकतें, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए कि लोग दूर से बोल दें कि अमुक व्यक्ति जैन है। और याद रखना, पूर्वजों का पैसा तुमने संभाल लिया, पूर्वजों के संस्कार भी संभाल लो। याद रखना, उनके संस्कार संभाल लोगे तो उन्हें खुशी होगी, पैसा संभाल लिया किसी को खुशी नहीं होगी। याद रखना, पैसा संभालने के लिए हमें नहीं लगता कि जैन कुल में वीतराग धर्म मिला था, हमारे यहाँ संस्कार संभालने के लिए मिला था। आज आप आश्चर्य करते, कोई थोड़ा सा दान दे दे हम बड़े खुश हो जाते। अरे क्या तुम दान देते? ऐसे ऐसे लोग बने जिनने गोमटिस खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे लोग बने जिनने कुंडलपुर के बड़े बाबा, आज पूरी समाज ने मिलकर खड़ा किया है। एक समय वो था कि एक अकेले व्यक्ति ने खड़ा किया था। तो दान भी तुम क्या सोच रहे, क्या दान है? याद रखना, दान देने में भी तुम्हें डर लगता है। मैं कह रहा हूं त्याग करने में तो तुम्हें डर लगता ही है, लेकिन दान देने में भी तो तुम डरते हो। दान देने में भी डरते हो। और वो चिल्लाते बड़े अच्छे से, भगवान सब आपकी कृपा ही से, भरोसा नहीं है, केवल कहते ही हो। जैसे हम लोग निकलते ना राजा भैया, किसी के घर से निकले, किसी के शोरूम से निकले, तो ऐसे बोलता महाराज जी अपना ही है। तो कई बार लगता है एक आध बार बोल दे ला दे दे चाबी, फिर वो हम ही को ज्ञान देता, बोले महाराज जी आप तो सर्व त्यागी हैं, आपको क्या जरूरत है? फिर जब सर्व त्यागी तो फिर काय को चिल्ला रहे थे अपना ही है। उसी तरह तुम्हारी दशा है, तुम भी वही करते हो। भगवान सब आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, और जब उनको चरणों में लगाने की बात आए तो अरे तुम भी ध्यान दो यार, तुम भी थोड़ा करो, सब हम ही करेंगे क्या? याद रखो, महावीर के कुल में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, महावीर तुम्हारे हृदय में जन्म ले, समझना बहुत बड़ी बात है। एक बार नहीं, अनादिकाल से कितने बार ये मनुष्य पर्याय मिल चुकी, कितने बार दिगंबर धर्म मिल चुका, कितने बार दौलत राम जी ने क्या कहा 6 ढाला में, अनंत बार मुनियों भवो
अनंत बार तो तुम मुनि बन चुके हो, इससे क्या फायदा, अब मुनि नहीं बनना है। याद रखना, दो प्रकार के मुनि होते हैं, एक मुनि होते हैं और एक मुनीम होते हैं। जो मुनि बन के मुनीम बनते हैं वो अनंत बार बनते हैं, लेकिन जो मुनि बन के रहते हैं वो बस 8 भाव या जाना सना 32 भाव रहते हैं। याद रखना, कभी सच्चे वीतरागी गुरु को देखो तो उनको देख के आहार देने के भाव हो तो ये मत देखा करो कि आहार दे रहा हूं, ये सोचा करो कितना सौभाग्य आज इनकी अंजलि में ग्रास रख पा रहा हूं। कहीं जे सिद्ध बन जाएंगे तो हाथ जोड़ पाऊंगा, लेकिन अंजलि में ग्रास नहीं रख पाऊंगा। सच कह रहे राजा भैया, मुनि बनने के भाव हो तो अनंत बार हम मुनि बन चुके, लेकिन मुनि बन के जो मुनीम बन जाते हैं, मुनीम जानते ना, मुनीम गिरी जानते, जो मुनि बन के मुनीम बन जाते हैं उनको अनंत भाव लगते हैं, और जो मुनि बन के रहते हैं, मुनि बनने के बाद भी मुनि बन के जो रहते हैं उनको केवल 32 भाव रखते हैं। याद रखो, अब मुनि बन के रहो, मुनि बन के मुनीम तो अनंत बार बन लिया, अब मुनि बन के रहोगे तो 32 भाव में कल्याण हो जाएगा। अपना नियम से कल्याण करो तो महावीर खुश हो जाएंगे, और अपने शरीर का कल्याण करोगे, अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी देर के लिए तो खुश होंगे, मरने के बाद वही गोबर में जला दिए जाओगे। इससे ज़्यादा और कोई औकात नहीं है। गोबर में जलना है, जलता तो मुनि भी है, मरने के बाद समाधि के बाद जलता तो सावक भी है। याद रखना, जलने या जन्म की प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया है जन्म से मरण के बीच में। तुमने महावीर को हृदय में विराजा कि नहीं विराजा? जिसने महावीर को हृदय में विराज लेता है वो महावीर के बाजू में बैठ जाता है, और जो महावीर को छोड़ के दुनिया को हृदय में विराजता है वो नरक में जाके बैठ जाता है। अब डिसाइड तुम्हें करना, व्यापारी लोगों, तुम जब व्यापार में दिमाग चला सकते हो तो मुझे विश्वास है कि अपने हित में भी दिमाग चलाओगे तो नियम से तुम्हारा हित होगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो।